प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। नए मेडिकल कॉलेज खुलने से एमबीबीएस की 1,500 से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग आज से शुरू होगी। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में दाखिले के लिए काउंसलिंग बहाल करने की इजाजत दी थी। हरिद्वार की धर्म संसद हेट स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पत्रकार कुर्बान अली ने याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसक बातें करने का आरोप लगाया। जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी एक याचिका दाखिल की है। दिल्ली में दफ्तर बंद होने के बावजूद आज भी सड़कों पर दिख रही है भीड़। बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं लोग। क्यों निकाल दिया मास्क? खाना खा रहे थे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले। 23 लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एलएनजेपी अस्पताल का दौरा। कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारियों का जायजा लिया। बोले दिल्ली में लागू पाबंदियों को एनसीआर में भी लागू करे मोदी सरकार। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का अस्पतालों को सख्त निर्देश। दिल्ली में मौत के बढ़ते आंकड़े को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम करने को कहा गया। गंभीर बीमार और कोरोना से संक्रमित मरीजों की देखभाल पर ध्यान देने का निर्देश। कोरोना और एम्स को लेकर एम्स दिल्ली के डॉक्टर पुनीत मिश्रा की सलाह। कोरोना नियमों का पालन करें। ज्यादातर मरीज 4 से 5 दिन में ठीक हो रहे हैं। That it is not that severe, illness is not that severe as we have seen in earlier waves during Delta and the original one. देश में 24 घंटे में आए नए मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के करीब। एक दिन में करीब 1,95,000 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 442 लोगों की मौत हो गई है। पूरे देश में सक्रिय केस 9,55,000 से ज्यादा। मुंबई में तेजी से कम हुए कोरोना के मामले। रोज के केस 20,000 से घटकर अब 11,000 तक पहुंच गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 20% हुई। मुंबई की मेयर ने कहा लोगों की सावधानी की वजह से घट रहे हैं आंकड़े। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर जानकारी दी। संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील की। मुंबई के आर्थर जेल में भी कोरोना ने दस्तक दी। 10 दिनों के अंदर 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव। सभी को जेल के अंदर बने आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। रोहतक के पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में 176 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप। पीजीआई प्रशासन ने कहा अभी स्थिति नियंत्रण में, लेकिन इसी तरह बढ़ता रहा आंकड़ा तो चरमरा जाएगी व्यवस्था। यूपी के मथुरा वृंदावन में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। एक दिन में 129 संक्रमित मिले। वृंदावन कोतवाली के प्रभारी अजय कौशल समेत 20 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कुछ और फटाफट खबरों के साथ। यूपी के बीजेपी विधायक विनय शाक्य आए सामने। अपहरण की बात से इनकार। स्वामी प्रसाद के साथ जाने पर जताई सहमति। इससे पहले विनय शाक्य की बेटी ने चाचा और दादी पर लगाए थे पिता के अपहरण का आरोप। वीडियो वायरल हुआ था। नुकसान कम करने में जुटी बीजेपी आलाकमान ने यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया। कल दारा सिंह के भी इस्तीफे की खबर आई थी। कल यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों ने दिया था इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दर्जन भर विधायकों के इस्तीफे का दावा किया। मेरा जो फैसला होता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाने और बिगाड़ने दोनों की भूमिका अदा करता है। स्वाभाविक रूप से मेरा ये फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत में अंतिम कील होगा। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। एबीपी न्यूज से कहा बीजेपी से बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा। परिवारवाद की राजनीति का घोर विरोधी हूं। 14 जनवरी को बताऊंगा अपना फैसला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होबे। बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी।
मौर्य के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी, गौरव भाटिया ने मौर्य को अंधकार बताने वाला ट्वीट डिलीट किया। यूपी में नाराज विधायकों को मनाने में जुटी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी यूपी सरकार के मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बयान जारी किया, बीजेपी छोड़ने की खबरों का खंडन किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा एक है, दोनों जिन्ना के समर्थक हैं। यूपी में सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। सोमवार को योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया था पार्टी में आने का न्योता। मैं इस चुनाव में किसी के साथ नहीं आऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।